तो अगर एक कॉन्वेक्स मिरर में आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपकी इमेज कहाँ पे बनती है? पोल और फोकस के बीच में बनती है, पी और एफ के बीच में। कैसी बनती है? डिमिनिश्ड, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो कॉन्वेक्स मिरर में तुम्हारे पास खाली दो रे डायग्राम होते हैं। पहला कैसा है देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आपकी इमेज कहाँ पे बनी? फोकस पे। तो पैरेलल फोकस, पैरेलल फोकस कैसी है? वर्चुअल है क्योंकि लाइट से में नहीं पहुंच रही, और पॉइंट साइज्ड है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज का है? फोकस पे। दूसरा क्या है आपका इमेज? दूसरा कौन सा रे डायग्राम है? आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के अलावा कहीं पे भी पड़ा हो। जैसे देखो मैंने ए बी पे यहां पे रखा, ए बी, तो एक लाइट पैरेलल देखो फोकस से पास कर रही है पीछे एक्सटेंड करने पे, एक पी पे गया देखो रिफ्लेक्ट होकर चला गया, तो आपकी इमेज बनी यहाँ पे। तो आपका ऑब्जेक्ट ए बी है, इमेज है ए डैश बी डैश। देखो डिमिनिश्ड है क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। वर्चुअल है क्योंकि लाइट सही में नहीं पहुंच रही। इरेक्ट है क्योंकि ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, इमेज भी ऊपर की तरफ है। तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, इमेज कहाँ पे बन रही है? पोल और फोकस के बीच में। और याद रखना, पी और एफ के बीच में जो दूरी होती है उसको हम एफ बोलते हैं, फोकल लेंथ। और एफ और सी के बीच की दूरी भी कितनी है? एफ है फोकल लेंथ। और एफ क्या होता है? आर बाय टू। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर का मतलब होता है पोल से लेके सी की दूरी कितनी है, वो होता है आपका आर। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये चीज लिख लो अपनी कॉपी में। आर क्या होता है? पी और सी के बीच की दूरी। एफ क्या होता है? एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। तो पी और एफ के बीच की दूरी भी एफ होती है, एफ और सी के बीच की दूरी भी एफ होती है। तो ध्यान से देखो, आपका आर किसके बराबर है? 2f के बराबर। तो f क्या आ गया? r बाय टू। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो। तो डिमिनिश होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। डिमिनिश मतलब आपकी इमेज छोटी है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, वर्चुअल इरेक्ट। देखो तो एक क्वेश्चन कर लेते इसका अपन। मान लो कि आपके पास कोई कॉन्वेक्स मिरर है, और मान लो कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है। तो आपको बताना है कि इसकी इमेज दिखने में कैसी होगी। सर क्या है क्वेश्चन, आप फिर से रिपीट कर सकते हो? हाँ हाँ, देखिए ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक, इसके आगे ऑब्जेक्ट खड़ा है। तेरे को बताना है कि इन चारों में से इसकी इमेज दिखने में कैसी होगी। सर सोचो, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा कहीं है पे भी खड़ा हो, मतलब? कॉन्वेक्स मिरर है ना, कहीं पे भी खड़ा हो क्या फर्क पड़ता है? कैसी होगी सोचो। तो एक कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? डिमिनिश्ड, वर्चुअल और इरेक्ट। डिमिनिश यस मतलब सर। आपकी साइज छोटी हो जाएगी। इरेक्ट मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज भी ऊपर की तरफ बनेगी। ध्यान से देखो ये रहा है, आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है, देखो कि इमेज भी ऊपर की तरफ है, लेकिन ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। क्योंकि ये तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये तो इन्वर्टेड है, मतलब इमेज उल्टे, ये तो हो नहीं सकता। पहले दोनों में से एक होगा। तो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है ताकि इमेज भी ऊपर बनेगी, और छोटी बनेगी, तो ये इसका आंसर है ए। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। सर मेरा साइंस का एग्जाम 18 को है, 18 बहुत अगस्त। आसान हो जाएगा ये। अच्छा देखो, अब आते हैं हम साइन कन्वेंशन पे। ये लिख लिया तुम लोगों ने ये वाली चीज? कोई डाउट है इसमें किसी को तो पूछो यार।
ओके, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, मिरर फॉर्मूला। देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहां पे हर चीज का मतलब क्या है, देखो v का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। मिरर पोल से इमेज कितनी दूर है। u का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। पोल से आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर है। f का मतलब होता है फोकल लेंथ। और याद रखना, अगर आपका कॉनकेव मिरर है तो आपको फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है, अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर है तो आपको फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है। मतलब जब तुम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, और तुम्हें दे रखा है कॉनकेव मिरर है, तो जो भी फोकल लेंथ है उसको नेगेटिव लेना, -10 -20 सब कुछ। और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना। तो एफ को कब नेगेटिव लेना है, कॉनकेव में, कब पॉजिटिव लेना है, कॉन्वेक्स में। तो फोकल लेंथ में तुम्हें खाली ये चीज याद रखने की जरूरत है। यू और वी का मैं तुम्हें अब सिखाऊंगा, एक बार लिख लो अपनी कॉपी में इसको। लिख लो। तो मिरर फॉर्मूला बेसिकली तुम्हारी हेल्प करता है ये पता करने में कि आपका ऑब्जेक्ट का है और आपकी इमेज का है। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू अपना बना है। एफ होता है फोकल लेंथ। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है। यू का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। पोल से ऑब्जेक्ट कितना दूर है। वी का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। पोल से इमेज कितनी दूर है। ठीक है, अब देखो, अब लिखो अपनी कॉपी में साइन कन्वेंशन। तो इसका मतलब क्या है, देखो तुम्हारा कोई भी मिरर हो, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कोई मिरर है, कोई भी मिरर हो तुम्हारा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, तो याद रखना जो भी इधर की तरफ होता है वो आपको पॉजिटिव लेना है, जो भी पीछे की तरफ होता है वो आपको नेगेटिव लेना है। चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, तो जो भी आपका इस तरफ है वो आपको पॉजिटिव, राइट की तरफ पॉजिटिव लेना है, और जो भी पीछे की तरफ है लेफ्ट की तरफ वो आपको नेगेटिव लेना है। चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो। तो चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, तो जो भी पीछे की तरफ है वो आपको नेगेटिव लेना है, जो भी आगे की तरफ है वो आपको पॉजिटिव लेना है। तो यू हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो तो भी आप ऑब्जेक्ट पीछे रखोगे, चाहे कॉनकेव मिरर हो तो भी ऑब्जेक्ट पीछे रखोगे, तो आपका ऑब्जेक्ट तो हमेशा पीछे की तरफ ही होगा। तो यू तो हमेशा नेगेटिव है, तो यू की टेंशन तो तुम्हें लेने की जरूरत ही नहीं। यू तो अपना क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। एफ की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों नहीं है, देखो कॉनकेव है तो एफ नेगेटिव लेना है, कॉन्वेक्स है तो एफ पॉजिटिव लेना है। तो तुम्हारा एफ का दिक्कत भी मैंने खत्म कर दिया, तुम्हारा यू का दिक्कत भी मैंने खत्म कर दिया, बचा वी। तो यहां पे तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि वी पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। तो एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। लिख लो। तो जो भी तुम्हारा राइट हैंड साइड है पॉजिटिव, जो भी लेफ्ट हैंड साइड है नेगेटिव, जो भी राइट हैंड साइड है पॉजिटिव, जो भी पीछे की तरफ है नेगेटिव। तो आगे की तरफ पॉजिटिव, पीछे की तरफ नेगेटिव।
ठीक है, देखो अब एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। क्वेश्चन ये है, सॉल्व। क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। एन ऑब्जेक्ट is placed at 30 centimeter from a concave mirror of focal length 20 centimeter. Find location of image. तो आपको बतानी है कि आपके इमेज की लोकेशन क्या होगी। फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज। फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज, तो आपको बतानी है कि आपकी इमेज की लोकेशन क्या होगी। कैसे करोगे? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर। तो जैसे ही तुम्हें कॉन्केव वर्ड सुनाई दे, मतलब फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? -20। कॉन्केव मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव, तो एफ कितना आ जाएगा? -20। सीधी सी बात है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट का पड़ा हुआ है 30, और मैंने तुम्हें क्या कहा? यू तुम्हें हमेशा क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो अपने पास ये कॉन्केव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल, फोकस और सेंटर। और तुम्हें फोकस कितना रखा है? 20। मतलब पोल से फोकस की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का में पड़ा हुआ है 30, तो तुम मुझे बताओ ऑब्जेक्ट का में पड़ा हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो 20 तो ये हो गया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, मान लो 10 और ये हो गया, तो 20 और 10 30 हो गया। किसी को डाउट तो नहीं है मैंने कैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया? तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है? पी से एफ या एफ से सी। तो ये आपको 20 दे रखा है, ऑब्जेक्ट 30 पे पड़ा है, मतलब 10 और ये हो गया, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो आपको बताना है इमेज कहाँ है। देखो तो फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v तो निकालना है, u कितना है तो पुट कर दो -30, f कितना है? -20। तो f कितना है? -20, तो f की जगह -20। u कितना है? -30, तो देखो u की जगह क्या? -30। इसको उधर भेजो तो 1/v क्या हो जाएगा? इसको उधर भेजो तो 1/30 -1/20। कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि अगर नेगेटिव था तो मैं इक्वल टू के उधर लेके गया, तो -1/30 क्या हो जाएगा? +1/30। तो यहाँ पे एलसीएम लो, देखो कितना आएगा। अगर तुम्हें नहीं पता है 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। 30 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से, 2 -3। तो आपका 1/v कितना आएगा? देखो 2 -3 कितना होता है? -1, तो -1/60। तो रेसिप्रोकल लो तो आपका v कितना आ गया? -60 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर है। तो मतलब आपकी इमेज कहाँ पे बनी? -60। इमेज कहाँ पे बनी? -60। इस माइनस का मतलब है पीछे की तरफ, कितनी दूरी पे? 60 सेंटीमीटर पे। अगर तुम भूल गए हो तो याद है इसका डायग्राम कैसा होता है? पोल, फोकस, सेंटर। अगर तुम भूल गए हो तो अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में है तो पैरेलल फोकस, एक फोकस से जाता है, ऐसे जाता है। आपकी इमेज कहाँ बनती है? देखो यहाँ पे, तो कहाँ बनती? पीछे की तरफ बनती है। देखो कितनी दूरी पे बनी? 60 सेंटीमीटर पे। तो ये इसका आंसर है। तो कॉन्केव की क्या? कॉन्वेक्स, उससे पता पड़ेगा एफ क्या लेना है। यू आपको हमेशा नेगेटिव लेना है। यू और एफ पुट करो, आपको अपने आप वी मिल जाएगा। तो वी नेगेटिव आया मतलब इमेज पीछे बनी, वी पॉजिटिव आया मतलब इमेज आगे बनेगी। इस तरीके से करते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो।
डाउट है किसी को तो पूछो। क्लियर हो गया? तो देखो एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन है ये, सॉल्व एन ऑब्जेक्ट is placed at 60 centimeter from a convex mirror of focal length 30 centimeter. Find location of image and draw ray diagram. ट्राई करो क्या है इसका आंसर, लगाओ दिमाग. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर. Then object is placed at 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर. तो u कितना दे रखा है? -60. क्योंकि यार कुछ भी हो जाए u नेगेटिव लेना है. कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? +30. कॉन्वेक्स है F30, u ये. तो फॉर्मूला क्या है? 1/v + 1/u = 1/f. तो 1/v u कितना आ जाएगा? -160. और ये कितना आ जाएगा? 1/30. तो आपका 1/v कितना आ जाएगा? देखो तो ये आ जाएगा 1/30 + 1/60. ठीक है, बस अब तो सॉल्व करना है. एलसीएम लो, कितना आएगा? 60 आएगा. 2 + 1, तो v कितना आ जाएगा? 60/3. ख्याल रखना दोनों तरफ फाइनल रेसिप्रोकल लेना पड़ता है. ये कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर. ठीक है, अब इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा देखो. याद है मैंने तुम्हें इसका रे डायग्राम बनाना सिखाया था आज. देखो इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा. तो मान लो कि ये आपके पास कोई कॉन्वेक्स मिरर है और मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है. क्या पड़ा हुआ है? 60 सेंटीमीटर. तो पैरेलल फोकस, तो एक तो यहाँ से पास करेगा फोकस से, एक पोल पे जाएगा, ऐसे पास करेगा, तो एक पीछे एक्सटेंड कर दो. तो ये आपकी इमेज बनी. और क्वेश्चन में क्या मिला हमें कि इमेज कहाँ पे बनी? पोल से 20 सेंटीमीटर दूर बनी. और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, पोल से 60 सेंटीमीटर दूर पड़ा हुआ है. तो ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर दूर है, इमेज का है 20 सेंटीमीटर दूर है. तो ये आपका आंसर है. आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे इमेज कितना आया? +20 आया. तो प्लस मतलब उधर की तरफ, और कितनी दूर? 20 सेंटीमीटर दूर. तो इस तरीके से हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं. तो फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज, तो मतलब आपको वी निकालना है. ड्रॉ रे डायग्राम, तो ऐसे रे डायग्राम बनाना है.
ठीक है, तो देखो ये होता है अपना मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। फिर यहाँ पे एक और चीज होती है, वो होता है m। m का मतलब होता है मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, या एक और फॉर्मूला है hi/ho। तो hi का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, ho का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, -नेगेटिव ऑफ v/u। v मतलब इमेज का है, u मतलब ऑब्जेक्ट का है, याद है, v का मतलब आपकी इमेज का है, u का मतलब ऑब्जेक्ट का है। तो मैग्निफिकेशन निकालने के दो फॉर्मूले, आप यहां से भी निकाल सकते हो, आप यहां से भी निकाल सकते हो, है ना। और अगर तुम्हारे पास v है, u है, ho है, तो आप hi भी निकाल सकते हो। लिख लो फॉर्मूला अपनी कॉपी में, और याद रखना अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब वो कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है। अगर आपका मैग्निफिकेशन 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब कौन सा मिरर है, वो कॉन्वेक्स मिरर है। और इसके अलावा कोई भी वैल्यू, मतलब 1 है तो प्लेन, 0 और 1 के बीच में है तो कॉन्वेक्स, और कोई भी और वैल्यू हो इन दोनों के अलावा, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू इनके अलावा कोई भी अदर वैल्यू, एनी अदर वैल्यू, तो इसका मतलब वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो खाली मैग्निफिकेशन की वैल्यू से पता पड़ जाता है कि आप कौन सा मिरर यूज कर रहे हो। तो 1 है तो प्लेन, 0 और 1 के बीच में तो कॉन्वेक्स, और इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, तो वो कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। तो 1 तो प्लेन, 0 1 के बीच में कॉन्वेक्स, इसके अलावा कोई भी वैल्यू है तो कॉनकेव मिरर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्लेक्शन पूरा टॉपिक खत्म करेंगे, मतलब मिरर्स के एप्लीकेशन क्या है और मिरर फॉर्मूला के बाकी क्वेश्चंस कैसे करते हैं, क्योंकि ये तो आसान आसान है, थोड़े टफ टफ भी होते हैं। और फिर अपन चालू करेंगे रिफ्लेक्शन। ओके यार।